राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सुनेंगे माघ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत की कहानी सुनेंगे, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का राज्य था। वहां अनेक अप्सराएं और गंधर्व निवास करते थे। एक दिन स्वर्ग के देवताओं के लिए भव्य नृत्य गान रखा गया। उस सभा में गंधर्व पुष्पदंत और अप्सरा माल्यवती को नृत्य करना था। नृत्य के समय पुष्पदंत का मन माल्यवती पर मोहित हो गया और उसका ध्यान भटक गया और उसका लय टूट गया, जिससे देवराज इंद्र को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आके उन दोनों को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक से नीचे गिर के पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लेंगे। श्राप के कारण दोनों हिमालय पर्वत के पास पृथ्वी पर पिशाच बनकर निवास करने लगे। उनका जीवन बहुत कष्टमय हो गया, ठंड, भूख और पीड़ा से, परंतु उनके पूर्व जन्म की थोड़ी सी सद्बुद्धि उनमें शेष रह गई थी। संयोगवश माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी कहते हैं, उस दिन बिना कुछ खाए पिए दोनों अनजाने में ही रात भर जागते रहे। न तो उन्होंने जानबूझकर व्रत ही रखा और न जानबूझकर पूजा ही की, परंतु अनजाने में ही उनका निर्जल व्रत हो गया और वे पूरी रात जागते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से उस एकादशी के व्रत का पुण्य उनको प्राप्त हुआ। अगले ही दिन वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और वे अपने दिव्य स्वरूप में पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। स्वर्ग लोक में जाके उन दोनों ने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की। देवराज इंद्र ने उन्हें क्षमा भी कर दिया और इंद्रदेव ने उन्हें क्षमा किया और कहा कि एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निर्जल इस एकादशी व्रत को करता है, जया एकादशी व्रत को रखता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और भय समाप्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे पुष्पदंत और माल्यवती को आपने मुक्ति दी, अपने व्रत से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दी, वैसे सबको देना, कहे सुने हुकारा भरते सबकी हर मनोकामना पूरी करना और घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी, धन्यवाद।